काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या, ये 7 गांठें। श्रीमद् भागवत इन 7 गांठों के बंधनों को तोड़ती है, खोलती है और जीव को निर्मल और पावन बना देती है। निर्मल और पावन बना देती। अब सुंदर श्रीमद् भागवत का प्रकाट्य हुआ है और जब व्यास जी महाराज ने नेत्र खोला, गणेश जी महाराज ने रचना करके व्यास जी के समर्पित किया है भागवत जी को, तो व्यास जी महाराज ने क्या कहा? बोलिए भागवत भगवान की जय। अब भागवत जी का प्रकाट्य हुआ, व्यास जी ने उसका अध्ययन किया। अब वो सोच रहे हैं कि ऐसे पवित्र पावन शास्त्र को, इस प्रेम शास्त्र को मैं किसे दूं, किसे सुनाऊं, किसे सुनाऊं जो इसका प्रचार प्रसार हूबहू वैसा करे जैसा है, हूबहू वैसा ही करे जैसा है। अब व्यास जी ऐसा सोच रहे थे, उन्होंने संपूर्ण जगत में दृष्टि डाली। व्यास जी महाराज त्रिकालदर्शी थे, तीनों कालों का देखने वाले थे, किंतु उन्हें कोई ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। तो तब नारद जी की प्रेरणा से ही वो किनकी शरण में गए हैं व्यास जी? शिव जी की शरण में गए और शिव जी महाराज की स्तुति करने लगे। और शिव जी महाराज की स्तुति कैसे करते हैं? बागंबर वर दोहे सदंता विंतम विंतम शिव रूपे वर गुण मम कैलाश सदंता शिव विंतम मम शक्ति धरा सर गोहे वरम सर गोहे सदन जट जूट शंकर सर गोपर विंतम नमा विंतम नमा विंतम नमा हे शंकरा पुत्र रूपाय अवतार सदन पितृरूपाय मम सदा। शिव जी की वेद मंत्रणा से स्तुति करते हुए व्यास जी महाराज ने क्या कहा? क्या कहा कि हे शिव, हे प्रभु, मैं व्यास आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। और जब मैंने तीनों लोकों में दृष्टि डालकर देखी तो मुझे आप जैसा बैरागी कोई नहीं दिखा। बैरागियों में श्रेष्ठ, जिसमें सर्वाधिक वैराग्य है, वो कौन है? शिव। वो ऐसे बैरागी हैं महाराज, सभी देवताओं के महल हैं, उनके लोक हैं, है ना, लेकिन वो माता पार्वती को ऐसे ही घुमाते रहे। जैसे कैसे करके माता पार्वती ने एक बार लंका की रचना करवाई, हाँ? जैसे तैसे करके एक बार लंका की रचना करवाई सोने से। सुंदर कथा है, आगे आएगी। वो भी ऐसी विधि रखी कि वो भी नहीं रही, ऐसे वैरागी। और भागवत का प्रचार प्रसार कौन कर सकता है? जो संसार को भोग कर वैरागी बने, वो नहीं। जो संसार को भोग कर वैरागी बने, वो नहीं। जो जन्मजात वैरागी है, जो जन्म से वैराग्य है जिसमें, वो ही श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार कर सकता है। जन्मजात वैराग्य है जिसमें, जो ये कहता हो मेरो तो बस गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। कितने बैठे हैं आप में से ऐसा कहने वाले? हाँ, या ऐसा कहने वाले बैठे हैं, मेरी तो बस मेरी दुकान, मेरा तो बस मेरा मकान, मेरी तो बस मेरी नारी, अधोगति अधोहे सदंता अधम गति वर्गो है परा।
जो ऐसा भजने वाले होते हैं ना महाराज, उनसे कृष्ण भी दूर चले जाते हैं। अरे ठीक है, हम प्रधानमंत्री हैं, ठीक हैं, लेकिन किसी के पिता तो तब भी हैं, किसी के पति तो तब भी हैं, किसी की पत्नी तो तब भी हैं, किसी के भाई बहन तो तब भी हैं। हाँ? जब वो काल लेने आएगा ना, वो ये नहीं पूछेगा हाँ जी डॉक्टर साहब आपको लेके चलूं, हाँ जी मास्टर जी आपको लेके चलूं। पूछता है कभी काल ऐसा? काल तो क्या करता है, स्टक फंदा डाला और खींच के ले गया। काल नहीं पूछता, नहीं पूछता काल। इसीलिए सभी रिश्तों को जियो, नातों को जियो। अरे कमाओगे नहीं तो कुटुंब का पालन कैसे करोगे? लेकिन रुपए का 1.25 रुपया बना करके पालन करो महाराज। यदि 1.25 से ऊपर बढ़ने का प्रयत्न किया ना, तो मेरे प्रभु ने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। जो रुपए का 1.25 रुपया बना करके खाइए रुपए को, कोई हर्ज नहीं। और जब कोई हर्ज नहीं तो कोई मर्ज भी नहीं होगा। लेकिन अगर उस 1.25 से ऊपर बढ़ेंगे ना, तो बंधुओं उसने थाने भी बना रखे हैं, तहसील भी बना रखी हैं, अस्पताल भी बना रखे हैं। हाँ? और अब व्यासपीठ से क्या क्या व्याख्या करूं कि उसने क्या क्या बना रखा है। उसने बहुत कुछ बना रखा है। तो इसलिए रुपए का 1.25 रुपया बनाकर खाइए, कोई दोष नहीं। तो अब केवल अपने अंदर एक मनन करना कृष्ण जी का, कि जब हम प्रभु को भजना है तो निश्चल भाव से भजना है। तो वैरागियों में श्रेष्ठ कौन? जिसके अंदर वैराग्य है। व्यास जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, हे शिव जी, ऐसे तो आप ही हैं जो सर्वदा ही वैराग्य को धारण किए रहते हैं। और मेरी आपसे विनती है कि आप ही मेरे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हों। आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेकर के पधारिए। आज को कल तो जिसको देखो, जिसने भगवा पहन लिया, माथे पर तिलक खींच लिया, हाथ में कमंडल उठा लिया, वही अवतार है। जिसको देखो वही अवतार है। फला इसका अवतार है, फला उसका अवतार है, फला उसका अवतार है। हाँ? और फिर भी अगर कोई नहीं मानता, फिर भी अगर कोई नहीं मानता, तो देखिए कितनी अद्भुत सी बात है। देखकर दुख भी बहुत होता है कि जो ज्ञान का भी प्रचार प्रसार करते हैं, ध्यान से सुनने की बात है महाराज, कि जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, प्रभु की लीला का प्रचार प्रसार करते हैं, वो भी एक क्षण गंवाए बिना कभी अपने शीश पर जटा बांध कर दिखाते हैं कि देखो हम शिव जी बने हैं, हाथ में त्रिशूल है। कभी मोर मुकुट लगा करके टोपी पहन के दिखाते हैं। हाँ, क्या है ये? हमारे ठाकुर जी महाराज 16,108 रानियों के साथ रहते हैं, किंतु तदोपरांत भी उन जैसा ब्रह्मचारी कोई नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त की है। कृष्ण जी ने काम पर विजय प्राप्त की है। और मोर जो है, मोर पंख वो अपने शीश पर धारण करते हैं। देखिए, चरणों में नहीं, शीश पर धारण किया, क्योंकि मोर एक ऐसा पक्षी है बंधुओं, वो अपने इंद्रियों से काम वासना को शांत नहीं करता। मोर अपने पंखों को, मोर अपने सुंदर पंखों को विदग्ध करता है। मयूर नृत्य वर्गम में सदंता वर्ग श्यामम श्रावण मासे विदग्धा मम मयूरी सरगम्या मम विदर्तना नेत्र अश्रु वर्गो है सदंता पाल मयूर सदंता मम संताने उत्पत्ति विदंता विलक्ता मम मयूर सदा। अर्थात मयूर इंद्रियों से संतान की उत्पत्ति नहीं करता। मयूर सुंदर पंखों को फैला करके नृत्य करता है, और उसके नृत्य को देख करके मोरनी सोचती है कि ये मेरे चित्त को प्रसन्न करने के लिए नृत्य कर रहा है।
और उसके विदग्ध को, उसके इस प्रकार की निश्चल भावना को देखते हुए जब मोर के नेत्रों से आंसू आने लगते हैं तो मोरनी उन आंसुओं को पी लेती है और उससे उसको गर्व होता है। उससे उसको गर्व होता है। वो काम से परे है, काम से परे, और जो काम से परे हैं उन्हें मेरे प्रभु अपने शीश पर रखते हैं। इसीलिए मोर का मुकुट उन्होंने अपने शीश पर विराजा, अपने शीश पर विराजा। आज तो जिसको देखो, हाँ, पगड़ी के ऊपर मोर का मुकुट लगा करके, अरे व्यासपीठ पर आसीन हैं आप। भागवत के प्रांगण में कोई पाखंड नहीं होना चाहिए। भागवत हमें क्या सिखाती है? पाखंड से परे रहना। और भागवत के प्रांगण में ही जब पाखंड होते हैं वो हृदय को दुख पहुंचाते हैं। क्या मनुष्य की देह ऐसी है कि हम मोर के पंख को अपने शीश पर धारण कर सकें? कौन है ऐसा जिसने काम पर विजय पा लिया हो? अर्जुन को वीर क्यों कहा? अर्जुन को वीर क्यों कहा? इसलिए नहीं कि उसकी गांडीव में टनकार विदग्धतामयी थी, इसलिए उसे वीर नहीं कहा गया। हा? अर्जुन जिस समय स्वर्ग में गया तो वहां पर अप्सरा उर्वशी उसके पास आई और क्या कहने लगे कि हे अर्जुन, हे अर्जुन, तुम मेरे मन को भा गए हो और तुम मेरा अंगीकार करो। तो अर्जुन ने उर्वशी के चरणों की ओर देखते हुए प्रणाम करके कहा कि हे माता, आप मेरे लिए वंदनीय हैं, आप मेरे लिए वंदनीय हैं, आप मेरे लिए माता के समान हैं। और जब अर्जुन ने उर्वशी को माता कह करके पुकारा तो उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? विदग्धः मम जीविषेद्य नपुंसकविंदम विदन्तः वर्गम यामम वर्षाणि सर्गो हि सदन्ता देव प्रणा। हे अर्जुन, जाओ और तुम 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाओ। सिबाक्षित किया। आगे आने वाली विधि में ऐसा होना था, किंतु देखिए धर्मशास्त्रों ने क्या कहा कि अर्जुन ने एकांत में काम पर विजय प्राप्त की, इसीलिए वो वीर था। अर्जुन ने काम पर विजय प्राप्त की है एकांत में, इसीलिए वो वीर था। तो भागवत के प्रांगण में पाखंड नहीं होने चाहिए। जब हम देखते हैं भागवत जहां पर होती है वहां पर रुक्मिणी और कृष्ण जी का विवाह, रुक्मिणी और कृष्ण जी के विवाह का व्याख्यान आता है भागवत में। तो भागवत में झांकियां दिखाई जाती, हाँ? 2 लड़कियां, एक कृष्ण बनती हैं, एक रुक्मिणी बनती हैं। मंत्रों का उच्चारण हो रहा होता है, वो एक दूसरे के गले में माला डालती हैं और सब कहते हैं ताली बजा करके कहिए कि कृष्ण जी का विवाह हो गया। हाँ? क्या सुखदेव जी महाराज ने जब कथा सुनाई थी परीक्षित को, वहां कौन आया था रूप लेकर के? हाँ? भारत की संस्कृति ऐसी है, हमारे वेद शास्त्र पुराण हमें ऐसे आज्ञा देते हैं कि जो कन्या एक बार ब्राह्मण को, अग्नि को, प्रभु को, सूर्य को, चंद्र को, जल को, अग्नि को साक्षी मानकर मन कर्म वचन से जिसको एक बार अपना पति कह दे, वो उसका पति है, वो उसका